चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्य की शुरुआत कल्पना कीजिए। मगध का विशाल दरबार। राजा धनानंद अपने सिंहासन पर बैठा है। सामने खड़ा है एक ब्राह्मण विद्वान। अचानक दरबार में अपमान होता है और वही क्षण भारत के इतिहास की दिशा बदल देता है। उस ब्राह्मण का नाम था चाणक्य। कहा जाता है कि अपमान के बाद उसने दरबार में ही प्रतिज्ञा ली, मैं नंद वंश को समाप्त करके रहूंगा। लेकिन समस्या यह थी, नंद साम्राज्य उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। विशाल सेना, असीम धन, मगध की मजबूत राजधानी पाटलिपुत्र। ऐसे साम्राज्य को गिराना लगभग असंभव था। लेकिन चाणक्य को पता था, इतिहास केवल सेना से नहीं, नेतृत्व से बदलता है। उसे चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो साम्राज्य को चुनौती दे सके। और तभी उसकी मुलाकात होती है एक युवा बालक से, चंद्रगुप्त। कुछ स्रोत बताते हैं कि वह साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें नेतृत्व, साहस और महत्वाकांक्षा साफ दिखाई देती थी। चाणक्य ने उसी क्षण समझ लिया, यही वह व्यक्ति है जो नंद सत्ता को गिरा सकता है। तक्षशिला में उसने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। राजनीति, रणनीति, कूटनीति और युद्ध कला। धीरे धीरे गुरु और शिष्य एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, मगध की सत्ता को चुनौती देना। यहीं से शुरू होती है मौर्य साम्राज्य की कहानी। एक ऐसा साम्राज्य जो आगे चलकर भारत के विशाल भूभाग पर शासन करेगा और उसके केंद्र में होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगर सच में इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं तो हिस्ट्री डिकोडेड इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम रोज इतिहास का एक नया राज खोलेंगे। अगला अध्याय मिस मत करना।